की खुशी के लिए गांव में कई लोगों के पास गया और ये सोच कर गया कि जमीन बेचने से अच्छा जमीन को गिरवी रख देता हूं, लेकिन कोई इंसान गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ बाबू। मैं अपने दिल में सोचा कि हमारे शहर में सबसे बड़े सेठ जिनका नाम सेठ सुरमा भोपाली है, मैं सेठ जी के पास गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरा 1 बीघा खेत गिरवी रख लो और मुझे 5 लाख रुपया दे दो। सेठ जी बोले, रमा मैं खेत को गिरवी नहीं रखूंगा, अगर तुम्हें पैसा लेना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। हमने सेठ जी से पूछा बात क्या है? सेठ जी बोले, अगर तुम्हें 5 लाख रुपया लेना है तो तुम्हें अपने 1 बीघे खेत का बैनामा मेरे नाम करना होगा। मुझे कुछ न सुझाई दिया बाबू। मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थे मैंने सेठ जी के नाम बैनामा कर दिया। जब सेठ जी के नाम मैंने बैनामा किया तो सेठ जी खुशी में आकर के मुझे 5,05,000 रुपये दिए। ये पैसा मुझे मिला है, मैं लेकर चलता हूं, अपने छोटे भाई राम नगीना को देता हूं। जब राम नगीना पाएगा तो बेहद खुश हो जाएगा। कहो बड़का भैया, एक बात ही हमारे नहीं समझ में आती है यार, तू 1 बीघा जमीनिया काहे बेच दिया यार? क्यों शादी ब्याह फान है, कोनो काम फान है जो जमीनिया बेच जाए काहे बिना? अगर तुम मेरी बातों को सुन लिया है तो तुमसे छिपाने की क्या बात? तो वह तो पता है कि 2 बीघा कुल जमीन है अपने पास बा, 1 बीघा बेच जाए, 1 बीघा हम कैसे गुजारा हो यार? मुन्ना, हाँ तो जानता है हाँ, कि रमा बड़ी आशा और उम्मीद लेकर जी रहा है। हाँ जानते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। हाय तो हाय, मैं जमीन क्यों बेचा जानना चाहते हो? वही तो तेरा छोटा भाई जो है राम नगीना, हाँ वो डॉक्टर बन गया रे। छोटका भैया डॉक्टर हो गए? जी हाँ। तब डॉक्टर हो गए तो पैसा मांगे नहीं आपसे? वो शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता है वीरेंद्र। ओहो, कहने का मतलब अपने से नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं? जी हाँ, मेरे पास आया, बोला भैया मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ हाँ, पैसा लगवाई करी नर्सिंग और तो जानता कितना पैसा मेरे पास था नहीं। हाँ हाँ, मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए हाँ अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी मैंने उसे बेच दिया। तब भैया ठीक है, हम तो ये कहा कि अगर वो नर्सिंग होम खोले चाहता है तो उनका नर्सिंग होम आप खोलवाए दो पैसा दे के, जब नर्सिंग होम चले लगी तो जमीन जितना मन कही उतना खरीद ली जाएगी। यही आशा उम्मीद लगा कर जी रहा हूँ। सही करा फिर, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा वीरेंद्र। क्या? ये बात तुम घर में किसी से नहीं बताओगे, इस राज को तुम अपने सीने में रखोगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं बताई देव के तो। अगर तुम ये राज को घर में बता दोगे हाँ तो हो सकता है परिवार है, बिल्कुल भाई का दर्द भाई ही जानता है और दूसरा कोई जानता नहीं। जानता है। लोगों के अंदर और विचार हो जाए मैं अपने भाई के सपने को ना सजा पाऊं। बिल्कुल, हम क्या उस कहबे न कर भैया। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? इस बैग में 5,05,000 रुपया है, हाँ हाँ हाँ, इसे तुम्हें लेकर जाना होगा और किसी ना किसी बहाने से मेरे भाई के हाथ में देना होगा, किसी को मालूम ना हो घर में। ठीक है, देखें भैया हम पैसा लेके जाबे, भैया देबो करब। कहे खोल रहा है तू? अरे गिन ले, एक दाए 5,05,000 है। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम्हें? हाँ नहीं, बाद में और मैं तेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करके इतनी रकम दे रहा हूँ। ना भैया हम जाते ही पैसा देब उनका, लेकिन हम तनिक उनके साथे जाबो करब। कहाँ? हुआ जहाँ नर्सिंग होम खोली ही, हाँ। जाबे उनके काम में हाथ बटाओ, जब नर्सिंग होम खुल जाए और चले जाएगी नर्सिंग होम तो हम भाग जाओ घरे। फिर अगर तुम्हारे दिल में भावना कि मैं भी छोटे भाई के साथ जाऊंगा, हाँ बड़ी खुशी की बात। भाई जाबे भैया के साथ है, जाबे तबे तो आपको सूचना देबे। शाह, अगर तुम वहां से लौट कर आओगे तो कुछ समाचार मुझे बताओगे तो मुझे खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। शाह, मेरा भाई इंतजार करता होगा। yes, भैया। पैसा लेकर के वीरेंद्र गया। जब मेरा छोटा भाई पैसा पाएगा तो बेहद खुश हो जाएगा। आज मेरे बाप दादा की वो बनाई हुई संपत्ति मेरे हाथ से निकल गई बाबू, जिसमें मैं रात दिन खून और पसीने को बहाता था, जिसमें अन्न पैदा करता था, अपने बच्चों का पालन करता था। आज जो जमीन मेरे हाथ से चली गई, घर के हालात देखता हूं
तो यही सोचता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि या मालिक इस दुनिया में किसी को गरीबी मत देना। ये गरीबी इंसान को लाचार बना देती है बाबू, और दाने दाने के लिए मुहताज कर देती है। घर में बहन सियानी हो रही, उसकी शादी की चिंता मुझे सताती है। इतनी दौलत नहीं है कि मैं बहन का हाथ पीला कर दूं, क्योंकि जानता हूं कि जिसके दरवाजे पर जाऊंगा लोग मुझसे दहेज की मांग करेंगे। लेकिन ऐसा उम्मीद लेकर जी रहा हूं कि जब मेरा भाई पैसा कमाएगा, कमा कर मुझे देगा, तो मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। यहीं पर थोड़ी देर बैठता हूं, फिर आगे के लिए सोचता हूं। क्या बताऊं, सुबह सुबह खाना बना के अपने रमा भाई को ढूंढने लगी। न जाने हमारे भाई कहाँ चले गए। चल के अपने भाई को ढूंढूंगी और कहूंगी कि भैया आप चलिए खाना खा लीजिए, आपको काम पे भी जाना है। चलती हूँ अपने भाई के पास। या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूं? हमारे भाई यहाँ अकेले में बैठे हैं और वो भी उदास। आखिर क्या बात हो सकती है? कभी अपने भाई को इस तरह से नहीं देखी थी मैं। जब भी अपने भाई के सामने आती थी, हमारे भाई हंस के मुझे गले से लगा लिया करते थे। लेकिन आज ना जाने क्या बात है, मेरे सामने के आने के बाद भी हमारे भाई उदास बैठे हुए हैं। हमारे भाई की आंखों में आंसू। जरूर कोई बात होगी और ये बात आज अपने भाई से मैं जरूर पूछूंगी। भाई, बहन सामना, यहाँ कैसे आ गई गुड़िया तू? भाई, आपको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। सुबह से खाना बना के आपका इंतजार कर रही हूँ कि हमारे भाई आए, अपने भाई को खाना दे दूं। काम पे भी जाना है आपको। लेकिन क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ अकेले में बैठे हैं और वो भी उदास, आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है भाई? आंखों में आंसू को देखा और घबरा गया। आज अकेला यहीं पर बैठा था, अचानक कोई बात दिल में याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए और कोई बात नहीं मेरी बहना। भाई, बचपन से आपको जानती हूं, कभी भी आपको इस तरह से नहीं देखी थी। लेकिन आज आपको उदास देखकर, आपकी आंखों में आंसू देखकर मैं वो बात आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन सी बात है। हमारी बात सुनिए भाई।
बात है जिसको आप अकेले में बैठ करके सोचते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है भाई। क्या करोगे आंसू का कारण जान करके? अगर तेरे भाई की किस्मत में आंसू बहाना लिखा है तो भला उसे कौन रोक सकता है? जानती हूँ भाई, घर के बड़े हैं आप, आपके ऊपर हम सभी की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये बहन आपको कभी भी इस तरह नहीं देखी थी भाई, और आज आपको ये बात बतानी होगी। आपको इस बहन सामिना की कसम है भैया। बताओ ना भाई। ये क्या किया बहन? आज तूने मुझे अपनी कसम क्यों दे दिया? सिर्फ मेरे आंसू का कारण जानने के लिए? हाँ भाई। बचपन से लेकर के आज तक हमने तेरी आंखों में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज तूने रमा के सामने आंसू बहाया है। ये रमा तेरे आंखों में आंसू कभी नहीं देखेगा बहना। अगर तू आज मेरे आंसू का कारण जानना चाहती है तो ये रात रमा तुझे जरूर बताएगा, लेकिन बताने से पहले तुझे अपने सीने पर पत्थर जमाना होगा। जिस रात को आज तक हमने अपने सीने में दबाया था, तुमसे कभी नहीं बताया था, आज वो रात तुझसे बताएगा तेरा भाई। मेरी बात को सुनो मेरी बहन। अरे बहन सामिना, आज तूने अपनी कसम देकर के अपने भाई को लाचार और मजबूर बना दिया रे। आज तक के रात मैंने अपने सीने में छिपाया था, तुमसे कभी नहीं बताया था, लेकिन आज जानने के लिए तूने मुझे अपनी कसम दे दिया। आज से 15 साल पहले की बात है बहन। मैं खेतों में काम करने के लिए गया था। जब खेतों में पहुंचा तो मुझे तेरे रोने की आवाज सुनाई दी बहन। मैं चारों तरफ घूमकर देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं कुछ दिखाई न दिया। बार बार तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी,
और मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जब थोड़ी दूर आगे बढ़कर देखा तो तू एक झाड़ के पीछे रोती हुई पड़ी थी। तुझे देखने के बाद मुझे दया आई, मैं दौड़कर तुझे अपनी गोद में उठा लिया। जब गोद में तुझे उठाया तो देखता हूं तो तेरे गले में एक ताबीज पड़ी थी, जिस ताबीज पर सामने लिखा था। सामने का नाम देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू किसी मुसलमान की बेटी है। मालिक ने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन मुझे बहन नहीं दिया था। मैं अपने दिल में सोचा कि अगर परमात्मा ने आज मुझे दिया है तो मैं इसे घर ले जाऊंगा। मैं तुझे उठा करके घर लाया, तेरा पालन पोषण किया, तुझे एक भाई का प्यार दिया और तुझे अपनी धर्म की बहन बनाया। लेकिन वो दिल जब मुझे याद आता है तो मुझे तेरे माता पिता की याद आती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ और बाप का प्यार बड़ा अनमोल प्यार होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़पता है और यही सोचता हूं कि अगर उस दुनिया में सलामत होंगे तो रात दिन यही सोचते होंगे कि मेरी बेटी इस दुनिया में जिंदा है या अल्लाह को प्यारी हो गई। जब ये बात मुझे याद आती है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं अकेले में बैठकर अपने गम को आंसू की धारा में धो देता हूं और अपने गम को मिटा लेता हूं। और कोई बात नहीं बहन। भैया, इतना बड़ा राज, इतना बड़ा सच अपने सीने में लेकर के आप जी रहे थे भाई, और आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है। भाई, आज तक तो मैं आपको ही अपना सब कुछ सगा मानती थी, लेकिन आज ये जानने के बाद कि मैं आपकी सगी बहन नहीं पराई हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई। मेरी बात सुनो भैया। बोलो बहन। पैसा भरे नहीं मरित। राजकुमार लाल के पुरवा की तरफ से 21 रुपए भैया का नमस्कार। जा भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमें माँ बाप का प्यार दिया, एक भाई का प्यार दिया, आज तक ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं। इस अभागन को पाल पोस कर सयानी कर दिया, एक नई जिंदगी दी है भाई आपने। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। ये एहसान नहीं है, मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य है, मेरी सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे तेरी जैसी बहन दिया है।
आज इस सुनने के बाद तुझे एहसास हो गया कि मैं पराई हूं, इसलिए आज तक वे राज मैं अपने सीने में छिपाया था, तुमसे कभी नहीं बताया था। कौन सी ऐसी कमी मेरे अंदर तुझे जिंदगी में मिली है जो तुम्हें एहसास हो गया कि मैं पराई हूं? ए रमा, तेरे आंखों में आंसू और गम कभी नहीं देखेगा बहन। अगर तेरे लिए जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान की कुर्बानियां दे दूंगा, लेकिन अपने कदम को कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। सुनिए मेरी बात को मेरी बहन। सहजा चलाऊंगा मैं, अरे तेरी डोली में कान्हा लगाऊंगा मैं। मेरी भोली बहन, जिस प्यार और दुलार में मैंने तुझे पाला है, उस प्यार में कभी कभी नहीं होने दूंगा। तेरे भाई के दिल में तमन्ना है, हौसला है कि मैं तेरी शादी रचाऊंगा, दरवाजे पर बारात बुलाऊंगा, शहनाइयां बनवाऊंगा, तेरे हाथों में मेहंदी रचवाऊंगा, तुझे दुल्हन बना के तैयार करूंगा। जब तू दुल्हन बनकर तैयार हो जाएगी तो डोली में बैठाऊंगा और तेरी डोली अपने कंधे से उठा के तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा। भाई, मैं आपकी इन भावनाओं की कदर करती हूँ। जानती हूँ कि हर एक भाई के दिल में अरमान होता है, सपना होता है कि वह एक दिन अपनी बहन की डोली उठाएगा, अपने दरवाजे पर बारात बुलाएगा, धूमधाम से बारात सजाएगा। लेकिन भाई, क्या बात है बहन? जब आप किसी के दरवाजे पर मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे, जी हाँ, अगर उन्हें मालूम होगा, उन्हें पता तो चलेगा ही भाई कि आप तो हिंदू हैं और मैं एक मुसलमान की लड़की हूं जिसकी परवरिश आपके घर में हुई है, तो क्या वो आपके घर में रिश्ता करेंगे भाई? क्यों नहीं करेगा? तेरा पालन पोषण मैंने किया है, क्यों नहीं करेगा? और रिश्ता, लड़की की जात कोई नहीं होती है, लड़की की जात तब होती है जब इसके मांग में सिंदूर होता है, अन्यथा लड़की की कोई जात नहीं होती है। मैं दुनिया को दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि एक हिंदू का बेटा होकर के एक मुसलमान की बेटी की परवरिश किया। जिस दिन तू मेरे घर से दुल्हन बनकर जाएगी, लोग देखेंगे और यही कहेंगे कि आज रमक की बहन दुल्हन बनकर अपने ससुराल जा रही है। पगली तो रेवतिया क्या करती है? रोवतिया है कि रेवतिया है? पगलू तू रोवतिया पगलू। एक बात ही बताओ, जोन बड़का भैया कह देन कि तू इनके सगी बहन न हो, तो ते अपने आप को पिरवाई समझतिया? कहाँ पिरवाई बे? पराई की पिरवाई? पराई समझतिया? पगली तो का लोग तो का पता ही नहीं बा कि हमरे और बड़का भैया के दिल में तोहरे बिना इतना बड़ा हनुमान है। पूरा जामुन तो हो गया, इतना बड़ा अरमान है कि हनुमान है साले। हाँ, इतना बड़ा अरमान है कि आखिर अब तक सयान हो जाइए और करैला है हो जाइए। वाह, शादी ब्याह भैया, शादी ब्याह का नाम ले ले, पटक दे उठाए की। मतलब सरिया ब्याह हुआ, करैला है हो गया। और जानती है, इतना बड़ा हमारे भैया का सपना बना। भैया कहते हैं तोरे बिना शहजादा लिए ही। हाँ, तो भैया क्या शहजादा चाहिए आपका ना? जरूरी है यार। तो हमारे साथ चला सुबेरे सब्जी मंडी, 2 बोरा शहजादा उठा लिए लिया कि इनके मुड़े बांध दी।
वही शहजादा चाहिए आपका? मंडी में कहा मिलता है शहजादा भी? जौन पातर पातर इतना बड़ा बड़ा हो था। अला उसको सोच रहा है शहजादा का मतलब कि सहीजन। तो का हो शहजादा का मतलब? शहजादा का मतलब नहीं जानता, बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। उनका बेटा खुशी के लिए। शहजादा का मतलब होता है दूल्हा लड़का। अच्छा, लड़का चाहिए? वही दो बोरा सहीजन चाहिए। तो लड़का चाहिए। एक बात ये बताओ, कई साल का लड़का रहा है तो बेटा? देखिए वीरेंद्र, हाँ कम से कम 20 साल का लड़का होना चाहिए। हाँ बेटा, 18 साल का है तो 20 साल का लड़का चाहबे करिए। जी हाँ। तो भैया आप चिंता जी कर, हम लड़का देखे हैं। यार ये चिंतन तो यार दिल परेशान है हम सराय बबुइन में लड़का देखे हैं। हम और जला दिखावा भाई साहब। 2 लड़कियां 10-10 साल का है। यही ससुर दिखवारी करे गया है। 20 साल का चाहिए तो 2 एक रेखिया। हाँ बे, हाँ एक रेखिया। क्या रखिया है? हाँ, अब बाप का नाम नहीं पता है, लेकिन बस देख के उनका दुरिया से हम चला गए हैं। गुल्ली डंडा खेले क्या दिन भे? 2 लड़कियां बोकरी चरावत रहे 10-10 तो लड़के का हो 10 साल का साले। ए बिना 2 लड़कियां से ब्याह कराओ चाहते ही कि अगर एक आठ निपुर जाए, एक आठ ठौरे जिंदगी पार हो जाए। भैया मरे से पहले ससुर कबर खोद के बैठा है कि मरे को हम ढटकाए के मुंह दे। तो फिर अबे 20 साल का एक लड़का होना चाहिए। तो फिर वो लड़का आप हेर सका था फिर। लेकिन है भैया, हम आओ तो बिताओ कि जवन बियाह करब ना, सोचती है दुनिया देखी कि बड़का भैया बहनी के बियाह करें तो धूमधाम से। जवन बियाह करब बिताओ कि बियाह करे के बाद हम तो यही राख लेबे। इतना बड़े बियाह करबे फिर जब यही राखे का है तो ऐसा लड़के से बियाह करब जकर सारे घर ही दुआर ना रहा है, दलित रहा है, भिखारी रहा है, तब झक मार के रहबे करी हिया। हाँ जब करो कुछ रहबे नहीं सार जाई कहाँ से? कहाँ जाई? ओकरे साथे हम झोली लेके टहरी। हाँ यो बतिया सही हटे यार। अगर ओकरे सारे कुछ न रही बिटुओ को लेके साथे साथे टहराई है? ऐसे के साथे बियाह करे का जरूरत है भैया? ऐसे बियाह है न करब। लेकिन कहा तही का पगली तही तू भैया से बोलत या और रोवत या तो का पता है कि हमरे अम्बुताई गया ही। उतार नहीं हुई का भाई साहब, तू परेत हो गया है एकदम। अरे भुखाई गया ही यार। भुखाई गया ही, काम करते रहे। हाँ। काम करते रहे। अच्छा, बोकरी की रेणी फेंकत रहे। लेसनम डावे के रहा हुई नहीं, बहुत झरात रहा। यही मारा हम कहे फेंक दे का हटा। यही बड़े तो हाथ ड्यूटी गौशाला में लगी नहीं है। नहीं वही बरदवानी मोलरत सारे वही पड़ा रहा थे। वही कहा था हम चलते ही घरे जल्दी आवा। तो हार कपड़वा बड़ा बेकार गंदा चल रही ना, तुम वही लेटा था तू। तो जब बोकरी घरे मोला चल रही ना आई, जब बोकरी चल रही ना होती है। चला बनाए के रखे मुला ठंडाएगा होए, कोनो दिक्कत नहीं बा। पन्नी में रखा बा, ठंडाएगा होए तो कई दाम खाई दो पूरा पन्नी रे चलिए चलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ।